सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे किडनी के लिए अमृत है। ये हमारी किडनी को रोग मुक्त रखेगी। मरते दम तक हमारे किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। यानी किडनी के लिए ये 10 चीज़ें सुपर फूड है। तो दोस्तों, वो 10 चीज़ें कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, उन्हें आपको कब लेना है, कैसे लेना है, इसके बारे में मित्रों आज के वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कोई भी चीज़ आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो, वो घर पे रहे किडनी जैसी बीमारी से अपनी किडनी की सुरक्षा करें, अपने शरीर की सुरक्षा करें। किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं वो 10 चीज़ें कौन सी हैं। दोस्तों, पहली चीज़ है वो है दोस्तों आपका सेब। सेब दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। सेब हमारे पाचन तंत्र को, हमारे लीवर को, हमारे किडनी को, हमारे दिमाग को, अपने जितने भी महत्वपूर्ण अंग है उन्हें के लिए अमृत के समान है। सेब में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, चलिए पहले ये जानते हैं। सेब में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, जिंक, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, सेब हमें कितना लेना चाहिए? एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब यानी कि एक बड़ा सेब रोज खाना चाहिए। सेब का जब मौसम हो, सेब का जब सीजन हो, दोस्तों जैसे जानते हैं जुलाई अगस्त सेब का सीजन है। जुलाई अगस्त से सेब आना शुरू हो जाता है और हमें कब तक मिलता है? जनवरी फरवरी तक हमें ताज़ा सेब मिलता है। इसके बाद दोस्तों ये स्टोर में हो जाता है। तो तब तक जो 5-6 महीने हमें सेब मिल रहा है, 5-6 महीने हमें रोज सेब सुबह खाली पेट खाना चाहिए। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो एक सेब रोज हो सके तो खाने का आप प्रयास करिए। इससे आपका पाचन तंत्र, दिल, किडनी सब सुरक्षित रहती है। दूसरा है दोस्तों शकरकंद। शकरकंद भी हमारे किडनी के लिए, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। दोस्तों, शकरकंद में पाया जाता है कैल्शियम, फोलेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 9, विटामिन बी 12, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, शकरकंद आप कैसे भी खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं, इसके भूज के खा सकते हैं, कुछ लोग इसे कच्चे खाते हैं। तो जैसे भी खाएं। तो एक दिन में हमें कितनी शकरकंद लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों हमें 100 ग्राम से 150 ग्राम, 200 ग्राम, जैसे आपकी शारीरिक क्षमता हो, जैसे आप खा सकते हैं, लेकिन 250 ग्राम से ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ें जब भी खाएं, इसके 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, तभी इसके पूर्ण रूप से फायदे मिलते हैं। अगली चीज है दोस्तों नींबू। नींबू हमारे किडनी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही अच्छा फल है दोस्तों। नींबू में क्या क्या पाया जाता है? इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन ई, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, वसा जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, एक दिन में हमें एक नींबू लेना चाहिए। नींबू लेने के कई तरीके हैं। आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है आप दोस्तों गुनगुना पानी यानी गर्म पानी के साथ आधा नींबू एक बार और आधा नींबू 2 बार, यानी आधा आधा करके 2 बार आप ले सकते हैं। इसे रोज सुबह सोने के उठने के बाद बासी मुंह भी गर्म पानी के साथ नींबू ले सकते हैं। लेकिन नींबू पानी जब भी पीना दोस्तों, इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही पीना, क्योंकि इसमें जो एसिड पाया जाता है वो किसी और बर्तन में पीते हैं तो उसका तत्व अपनी तरफ खींच लेता है। नींबू पानी प्लास्टिक के बर्तन में कभी मत घोलना, ना तो उसमें पीना। प्रयास करना कांच का बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही नींबू लेना चाहिए। अगला है दोस्तों बेरी। बेरी हमारे किडनी के लिए बहुत ही अच्छा फल है। बेरी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं।
एक दिन में हमें कितना बेरी लेना चाहिए? 100 ग्राम से 200 ग्राम। बस इतना ध्यान देना है, जब भी इसे खाना, खाने के साथ या किसी और चीज के साथ मत खाना, अकेले ही इस फल को खाना। फल को खाने के 1 घंटे पहले या 2 घंटे बाद तक हमें नहीं लेना चाहिए और हमें इसका सीजन के हिसाब से सेवन करना चाहिए। जितने भी फलों का सेवन करें सीजन के हिसाब से सेवन करें, मौसम के हिसाब से। जिस मौसम में जो फल मिल रहा है उस मौसम में उसी फल का सेवन करें। अगला चीज है दोस्तों है लाल अंगूर। लाल अंगूर भी हमारे किडनी के लिए, हमारे लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लाल अंगूर में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। लाल अंगूर एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए? 100 ग्राम से 200 ग्राम अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। इसे भी हमें मौसम के हिसाब से ही खाना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च में पाया जाता है कैटफेनिन, कैरोटीनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, फ्लेवोनाइड और फेलोनिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये भी दोस्तों हमें लेना चाहिए, ये भी हमारे किडनी को सुरक्षा प्रदान करता है। कितना लेना चाहिए? जैसे कुल की सब्जी खाते हैं उसी तरह से लाल शिमला मिर्च की सब्जी बना के खा सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों इसका अचार भी खाते हैं। जैसे भी आपको है तो दोस्तों इसका भी आप मौसम के हिसाब से सेवन कर सकते हैं। अगला चीज है दोस्तों है केला। केला अपने पोषक तत्वों के लिए प्रसिद्ध है। केला हमारे किडनी को, हमारे पाचन तंत्र को भी सुरक्षा करता है। केला में आयरन, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, ग्लूटीन, कैरोटीनाइड, प्लूटीन, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन ई, विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों केला इस समय मार्केट में कई टाइप के आते हैं। केला लेने में आपको एक सावधानी बरतना पड़ेगा। दोस्तों ये केला देखते हैं खूब पीला पीला आता है, उसको कैसे पकाया जाता है? एक आता है कैल्शियम ब्रोमाइड टाइप का केमिकल, वो केमिकल को पानी में घोल दिया जाता है और उसी को केले में भिगो करके निकाल देते हैं। वो केला हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों आप हो सके तो कच्चा केला खरीद के लाइए। घर पे कोई बोरी होगा उसी में आप रख देना है और उसका मुंह बांध देंगे, 2-3 दिन में वो केला पक जाएगा। एकदम सेफ केला है। तो आप केला लेने में सावधानी बरतें, केमिकल से पकाया हुआ केला ना लें। एक दिन में कितना केला खाना चाहिए? दोस्तों जैसे छोटा बड़ा हो, 4 से 5 केला, 3 से 2 से 3 केला। अगर बहुत बड़ा बड़ा है तो 3 केला आप खा सकते हैं, बस ज्यादा केला भी मत लीजिए। कोई भी चीज है, कितनी भी अच्छी चीज है, हमें लिमिट मात्रा में लेनी चाहिए। तो दोस्तों 3 से 4 केला, 4 से 5 केला छोटे बड़े के हिसाब से आप रोज खाइए। बस इतना ध्यान देना, खाने और फल खाने में डिफरेंट होना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों है गाजर। गाजर प्रोटीन का खजाना है। ये दोस्तों हमारी किडनी को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटीन पाया जाता है इसमें विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फाइबर, आयरन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, जैक्सीथिन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आप गाजर कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसका सलाद, इसका जूस, इसका दोस्तों अचार बनता है, हलवा बनता है। जैसे भी आप प्रयोग करें लेकिन नेचुरल तरीके से लेने का प्रयास करें। मतलब इसको सलाद के तौर पे लेंगे सबसे बेटर रहेगा, जूस पियेंगे सबसे बेटर रहेगा। एक दिन में हमें कितने गाजर खाने चाहिए? 100 ग्राम से 200 ग्राम जैसे आपकी शारीरिक क्षमता हो, लेकिन 2 से 250 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर हाई मात्रा में पाया जाता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में लेंगे दोस्तों ये डाइजेस्ट होने में दिक्कत करता है। अगली चीज है दोस्तों जो हमारे किडनी के लिए रामबाण है, अमृत है, वो है लौकी। लौकी में सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन डी, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों लौकी की सब्जी आप लेते होंगे, लौकी की बर्फी भी बनती है, कई चीज बनता है, लेकिन लौकी का जूस सबसे फायदेमंद है। आप लौकी का जूस आप रोज लीजिए सुबह खाली पेट। कितना दिन तक? महीने में 10-5 दिन ले लीजिए। फिर लौकी की सब्जी, मतलब आप प्रयास करिए कि लौकी की सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाने का प्रयास करिए। दोस्तों अगला चीज है वो है चुकंदर। चुकंदर में दोस्तों क्या पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम,
पोटेशियम, जिंक, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों चुकंदर अगर आप ले रहे हैं तो आपकी किडनी एकदम सुरक्षित रहती है और आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। एक दिन में हमें कितना चुकंदर लेना चाहिए? 50 ग्राम से 100 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में लेंगे दोस्तों तो क्या करेगा, ये आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज बना सकता है। चुकंदर कई तरीके से लिया जाता है, सलाद के तौर पे ले सकते हैं, जूस के तौर पे इसका सेवन आप कर सकते हैं। अगला चीज है दोस्तों संतरा। संतरा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, एनर्जी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये जितने भी खट्टे फल होते हैं दोस्तों हमारे किडनी के लिए अमृत के समान होते हैं। तो संतरा एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए? 100 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम लेना चाहिए। ज्यादा मात्रा में इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी फल है दोस्तों एक लिमिट मात्रा में लेना चाहिए। फल जब भी खाइएगा उसके 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक पानी आपको नहीं लेना, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अपने खाने में आप क्या शामिल करेंगे? हरी पत्तेदार साग सब्जियां खूब खाइए। इनमें दोस्तों ये किडनी के लिए अमृत के समान है। लेकिन सीजन वाइज जो सब्जी मिलती है उन्हीं का सेवन करिए। सीजन वाली जो साग होते हैं जैसे पालक सीजन में होता है, चौराई का सीजन होता है, तो सीजन वाइज यानी मौसम के हिसाब से इन साग सब्जियों का सेवन करिए। हमारे किडनी के लिए दोस्तों अमृत के समान है। अगली चीज है दोस्तों है तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती में दोस्तों अपने एक गुण धर्म के कारण हमारे किडनी की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों तुलसी के पत्ते में जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, अल्फोनिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों तुलसी की पत्ती आप चाय में भी डाल के पी सकते हैं और तुलसी का ड्रॉप भी आता है। जैसे भी हो तुलसी का सेवन करना चाहिए दोस्तों। ऐसे हो सके तो कुछ लोग तुलसी की पत्ती नहीं खाते हैं तो तुलसी का ड्रॉप ले सकते हैं। 1 से 2 बूंद रोज सुबह आप मुंह में डाल लीजिए। कितने दिन तक? लगातार कोई चीज मत लीजिए, 1-2 महीने लीजिए, फिर 1-2 महीने छोड़ दीजिए, फिर 1-2 महीने लीजिए। वैसे दोस्तों जुलाई अगस्त में तुलसी का नया पेड़ होता है तो आप इसे घर पे ऐसे गदोरी पे रगड़ लीजिए, इसका जूस आप ले सकते हैं अगर तुलसी की पत्ती नहीं चबाना चाहते हैं। नहीं तो 6 से 7 तुलसी की पत्ती आप ऐसे चबा लीजिए तो भी आपके इसके पोषक तत्व मिल जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अदरक। अदरक में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अदरक दोस्तों आप प्रयोग करते होंगे चाय में, सब्जी में, सब जगह। लेकिन अगर इसे सही ढंग से इसका फायदा लेना चाहते हैं तो अदरक पानी सबसे अच्छा है। अदरक पानी कैसे बनाएं? 1 गिलास आपको पानी लेना है और उस 1 गिलास पानी में 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा अदरक का डालकर उस पानी को 10-15 मिनट या 10 मिनट तक उबाल दीजिए। जब वो पानी उबल जाता है तो दोस्तों जो अदरक का रस है उस पानी में आ जाता है, इसके तत्व उस पानी में आ जाते हैं। आपको यही पानी दिन भर में 1 बार आप इसको पी सकते हैं तो इसके पूर्ण रूप से सभी तत्व आपके शरीर को मिलेंगे, आपकी किडनी की सुरक्षा करेंगे। तो दोस्तों जो चीजें हमने कहा ये सारी चीजें कुछ ना कुछ इसमें से आप अपने मौसम के हिसाब से इन चीजों का सेवन करिए। इससे आपकी किडनी भी सुरक्षित रहेगी, किडनी की भी रक्षा होगी। किडनी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं जितनी भी चीजें हैं। इसके साथ साथ आपके पाचन तंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि इसके बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।